सभी दर्शकों को सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का हमारा ये जो भी टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है इंडिया और तालिबान के रिलेशन। तो अभी जी। तालिबान इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि नए रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जाएं, उनकी एम्बेसी यहाँ पर हो और उनका पूरा कंट्रोल हो तालिबान का जो है अफगान एम्बेसी के ऊपर जो दिल्ली में होगी। और जो इंडिया की एक एम्बेसी है वो चाहते हैं कि वहां पर हो और इंडिया भी इस चीज के बारे में भी सोच रहा है। तो इसके क्या परिणाम रहेंगे, इंडिया को इसका क्या फायदा रहेगा, तालिबान को इसका क्या फायदा रहेगा। ऑब्वियसली तालिबान एक छोटा देश है, उसको इंडिया से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के क्या फायदे हैं। देखिए, कहीं भी रिलेशन हो छोटे बड़े की बात नहीं होती, फायदे म्यूचुअली होते हैं। उनको फायदा, हमें फायदा है। ये नहीं है कि हम किसी को ज्यादा फायदा किसी को कम फायदा है। हमारी बड़ी जी कंट्री है और इस टाइम पे तालिबान जो अफगानिस्तान को रूल करता है उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल दिक्कत है वहां पे, क्योंकि उनसे कोई फॉरेन से कोई एड नहीं मिल रही, किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, वो कोई ट्रेड नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, और इसलिए वहां पे हालत तो उनकी खराब है। और आज इंडिया से क्यों रिलेशन डेवलप करना चाहता अफगानिस्तान? उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बात की, उनकी गवर्नमेंट ने बात की कि हम अपनी एम्बेसी खोलना चाहते हैं इंडिया की दिल्ली के अंदर। इससे पहले भी बात हुई थी। देखिए, इंडिया पे बहुत भरोसा करता है तालिबान या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। पहले टर्म की बात छोड़ दीजिएगा, दूसरे टर्म में जब आए वहां पे तो वहां पे बहुत से सिख थे जो जाना चाह रहे थे, और जो इंडियन जा रहे थे उनको इन्होंने जाने दिया, बड़े आराम से जाने दिया, कोई तंगी नहीं की, बड़ा फेवर किया हमें। और जो सिख थे उनको बाद में रोक लिया, कहते आप क्यों जाओगे यहाँ पे, क्योंकि वहां से वो अपनी जो टेम्पल का जितना सामान है लेके आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, आप रहिए यहाँ पे, आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तालिबान से सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में तालिबान ने क्या किया कि जितने भी वहां पे सिख चले गए थे, कुछ कनाडा चले गए, कुछ इंडिया आ गए, उनसे कहा आप आइए, आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, आप जमीन कीजिए, अपना मकान पे कंट्रोल कीजिएगा। तो कुछ सिख वहां चले भी गए। लेकिन अफगानिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे एजुकेशन नहीं है, इससे लोगों को दिक्कत होती है। आज वहां के सिक्योरिटी इशू भी काफी अच्छा है। जब तालिबान के अंदर भुखमरी थी तो इंडिया ने 40 लाख टन की वीट भेजी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपनी रूट से जाने से मना कर दिया। बहुत दिक्कत की उन्होंने इसके ऊपर। तो इंडिया ने कहा कि हम यहां से नहीं तो हम ईरान के रास्ते भेजेंगे, भाई एयर भेजेंगे, क्योंकि अगर तालिबान को बीट जाती है, अफगानिस्तान को बीट जाती है इंडिया से, रोड से सस्ती पड़ती। तो पाकिस्तान ने कहा जी हम तो अपने ट्रक लगाएंगे, और ट्रक लगाएंगे उसका पैसा भी लेंगे, पेट्रोल के पैसे भी लेंगे, साथ में इसके ऊपर जो हम टैक्स लगाएंगे वो भी लेंगे। तो इंडिया ने कहा जी ऐसा तो नहीं चलेगा। अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से सामान तो पहुंच गया अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन बहुत से वीट पाकिस्तानी खा गए बीच में से, क्योंकि चोर है, ईमान है नहीं इनका कुछ, और वो भी जो भूखे लोग थे उनकी। लेकिन इंडिया ने कुछ इनको मेडिसिन भेजी, ईरान के रास्ते से मेडिसिन भेजी, कोविड की मेडिसिन भेजी। तो तालिबान की गवर्नमेंट जब बहुत अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि इंडिया अकेली कंट्री है जिसने एक तो कोविड की वैक्सीन भेजी, इंडिया अकेली कंट्री जिसने तालिबान को वीट भेजी, खाने का सामान भेजा। लेकिन फिर भी तालिबान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। पीछे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, टीटीपी के लोग थे वहां पे, और जब ये अटैक हुआ तो तालिबान ने कहा कि हम तो बदला लेंगे इसका। उन्होंने बदला लेने की बात कर ली और कहा अब जो ड्यूरन लाइन है, जो बॉर्डर पार्टी से सेपरेट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि ड्यूरन लाइन एक लाइन खींची गई थी, सिर्फ किसी एक सेक्टर, जो फॉरेन सेक्टर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ये लाइन खींची गई थी 2 साल का जी, ये जो बॉर्डर है 200 साल के लिए एग्रीमेंट, 100 साल के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो 100 साल भी पूरे हो गए। तो अफगानिस्तान ने इंडिया से कुछ दिन पहले कहा था कि हमें इसके डॉक्यूमेंट तो दे दो, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के पास डॉक्यूमेंट्स है, ना अफगानिस्तान के पास है डॉक्यूमेंट्स, है इंडिया के पास, क्योंकि यहाँ तो वार हुआ नहीं, बाकी जगह तो वार लड़ाई चलती रही। तो हमने उनको डॉक्यूमेंट दिया, वो एक्चुअली 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो अफगानिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग हो गई इसके ऊपर। अब बात यह आती है कि जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो इंडिया ने पहली बार स्टेटमेंट दी अफगानिस्तान के सपोर्ट में, और इससे हलचल मच गई पाकिस्तान के अंदर भी। जब ये इशू उठा तो उसके बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात मिलने की हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से। तो इनकी मीटिंग कुछ हफ्ते पहले कंडक्ट की गई थी दुबई के अंदर।
तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्त्री साहब, इनकी मीटिंग हुई। तो वहां पे काफी बात हुई कि आप हमें वीजा दीजिएगा, हमारे जो लोग आना चाहते हैं, मेडिकल पे आना चाहते हैं, उनको वीजा दो, कुछ लोग जो स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी वीजा दो। तो उन्होंने कहा हम सोचते हैं इसके ऊपर हम काम करेंगे, बात करेंगे। इन द मीन टाइम अफगानिस्तान ने इंडिया को ऑफर कर दिए, कुछ नाम दे दिए कि इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाइए इंडिया के अंदर एम्बेसी खोल करके, और अपने लोग यहाँ भेजिए ताकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो सके। इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि एक तरफ इंडिया को डर है कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट आ सकते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, या उनके अगर वीजा देते हैं। उन्होंने कहा जी अगर हम किसी को वीजा रिकमेंड करेंगे तो हमारी गारंटी, हम ISIS को हमने पूरा कंट्रोल करके रखा है अफगानिस्तान के अंदर, और हम सिलेक्टेड लोगों को वीजा के लिए ऑफर करेंगे और गारंटी देंगे। तो इंडिया बड़े पॉजिटिवली सोच रहा है, जो अफगानिस्तान या तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट है, और इंडिया में प्लान कर रहा है कि हमारी अगर प्रेजेंस होगी अफगानिस्तान के अंदर तो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होगी, बड़ी यूजफुल भी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, जिसको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसको टर्की एक्सप्लॉइट कर रहा है। और देखिए वहां पे बड़े स्टोन मिलते हैं, जैसे रूबीज, एमराल्ड, गोल्ड, लिथियम, मार्बल, साथ में यूरेनियम भी है वहां पे, और हो सकता है गैस और साथ में ऑयल भी हो सकता है। तो इंडिया भी इंटरेस्टेड है कि यहाँ के रिच रिसोर्सेज को मिले, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करे, साथ में अफगानिस्तान की बूस्ट करे। अफगानिस्तान किसी कंट्री को प्रॉब्लम नहीं दे रहा, उसकी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से तो चलती रहे। और दूसरी बात है, अगर आप चाणक्य नीति कीजिएगा या महाभारत की बात करें, तो अगर हमारे दुश्मन के पीछे हमारा उनका दुश्मन को हम सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। अगर हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात है, अफगानिस्तान के बिल्कुल पीछे ताजिकिस्तान है, एक छोटी सी कंट्री, जहां पे इंडिया की 2 एयरबेसेस हैं, एक एयानी एयरबेस, एक फुकरोर एयरबेस, जहां पे हमारे बिग 29 स्टेशन है, और वो हमने रखे वहां पे कि अगर कहीं बार होता है पाकिस्तान से तो वहां से भी पाकिस्तान पे अटैक कर सके। तो इंडिया इस में बड़ा सीरियस है कि अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करे और अपना यहाँ पे काम करे, ट्रेड करे, बिजनेस करे, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि आज का टाइम बिजनेस और ट्रेड का है, वॉर का नहीं। लेकिन दुश्मन के पीछे अपने उसके दुश्मन को खड़ा करना, सपोर्ट करना हमारी नीति होती है, हमारी तो शुरू से नीति है, चाणक्य नीति कहिए, या आप देखिए जिस तरीके से महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने ऐसी बातें की थी। दूसरी बात है कि अगर हमारी प्रेजेंस होगी अफगानिस्तान के अंदर तो हम अफगानिस्तान को यूज कर सकेंगे, उनको हेल्प कर सकेंगे, साथ में उनसे सपोर्ट ले सकेंगे। जैसे जब तालिबान आया था तो पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान के लोग आ गए हैं, अब हम इंडिया से कश्मीर को छीन लेंगे। तालिबान ने तो हमको सपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान के ऐसे ही को, बल्कि पाकिस्तान प्रॉब्लम में आ गया कि जब तालिबान ने कहा कि आप हमारा जो ड्यूरल लाइन है इसको खाली करो और ये हमें एरिया वापस दे दो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर जब इंडिया ने $4 या $5 बिलियन खर्चे थे अफगानिस्तान के अंदर, जब नॉन तालिबान की गवर्नमेंट थी, वहां का पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, और पीएम मोदी विजिट किए थे पावर में आने के बाद वहां के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेशन करने के लिए। वो भी हुआ था दिसंबर 25 को 2015 को। और उसके बाद उनका एक इंडिया ने वहां पर डैम बनाया था जिसको कहा जाता है फ्रेंडशिप डैम, वो है ईरान के बॉर्डर के क्लोज, ताकि वहां पे लोगों को पानी मिल सके। तो लोग वहां खुश भी हैं, सड़कें बनाई, इंडिया ने सारी सड़कें बनाई है, जैसे अफगानिस्तान से ईरान के बॉर्डर तक, अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक, अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर अफगानिस्तान की कैपिटल यानी से लेकर के इवन तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर तक, तो सारी सड़कें इंडिया ने बनाई है जिसको यूज भी किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे अगर इंडिया यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है अफगानिस्तान के साथ, तो इंडिया को फायदा क्या होगा कि यहाँ पे उनको हेल्प करेगा। देखिए एक यहाँ पे काबुल रिवर है अफगानिस्तान के अंदर, जो कई बार जाती है पाकिस्तान के अंदर और कई बार आती है अफगानिस्तान के अंदर। काबुल के अंदर पानी की शॉर्टेज है, अगर और इंडिया ने इसके ऊपर 60 डैम का प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी थी, उनका सर्वे किया था और सारी की सारी रिपोर्ट भेजी थी वर्ल्ड बैंक को, और वर्ल्ड बैंक ने इसकी अप्रूवल भी दे दी थी कि यहाँ पे डैम बनाए जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक यहाँ कुछ काम भी कर रहा है, तो वो इंडिया से भी हेल्प ले रहे हैं कि आप हमें और ज्यादा इसके ऊपर हेल्प करो। और अगर अफगानिस्तान के अंदर डैम बन जाते हैं काबुल रिवर के ऊपर, तो काबुल और आसपास के एरिया का सारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो अच्छा होगा अफगानिस्तान के लिए भी, उनके लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और वर्ल्ड भी इस पर अप्रिशिएट करेगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा। पाकिस्तान हमारा दोस्त तो है नहीं, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा और सारी जिंदगी के लिए दुश्मन रहेगा जब तक पाकिस्तान टूटता नहीं है।
तो अगर पाकिस्तान का पानी रुकेगा तो हमें तो अच्छा ही होगा और हमारा कोई रोल भी नहीं होगा। वैसे भी जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया उसको रिव्यू करना चाहता है, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी नेहरू के द्वारा, वो भी नेहरू डर गए थे कि अयूब खान आ गया इंडिया पे अटैक कर देगा, तो 80% पानी दे दिया हमने पाकिस्तान को और 20% अपने पास रखा। जो 20% पानी था वो उसमें से भी बहुत सा पानी पाकिस्तान में जाता था, हम रोक ही नहीं पा रहे थे, रोका ही नहीं, किसी ने एफर्ट नहीं की, इसको लेकिन थोड़ा उस पे एफर्ट की। डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करें तो। हाँ देखो, ऐसा था कि जब 1960 के अंदर अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, आर्मी जी के जनरल थे वो, तो नेहरू को डर लग गया। नेहरू का भी अब अयूब खान आ गया इंडिया पे अटैक कर देगा, डरपोक आदमी था नेहरू, तभी तो उसने चाइना जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। तो वहां पे 6 रिवर्स थी, 3 ईस्टर्न रिवर, 3 वेस्टर्न रिवर्स। जैसे ईस्टर्न जो रिवर थी, हम इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, हमारे मेरे पास है सारा मटेरियल, उस पे अलग से बात कर लेंगे। तो जो ईस्टर्न रिवर्स थी वो आ गई इंडिया के पास और वेस्टर्न रिवर चलेगी पाकिस्तान के पास। जो ब्रिटिश थे उन्होंने बड़ा अच्छा कनाल सिस्टम बनाया था, वर्ल्ड का बेस्ट कनाल सिस्टम, जो पाकिस्तान के पास चला गया। पंजाब के अंदर सारा कनाल सिस्टम था, आगे तो कनाल थी, जी लेकिन पाकिस्तान ने कोई काम ही नहीं किया। इंडिया ने, जैसे पीएम मोदी रिसेंटली आए तो उन्होंने यहाँ पे गंगा डैम बनाया, किशन गंगा डैम, इन रिवर्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारी रिवर्स है उसका पानी तो हमें चाहिए। साथ में जब पाकिस्तान की रिवर्स का पानी था उसमें से हम पानी को यूज कर सकते थे, खेती के लिए, पीने के लिए। डैम जी बनाएंगे लेकिन डैम कम पानी रोकेंगे नहीं, फ्लो ऑफ द रिवर डैम, जैसे पानी को यूज किया और फिर पानी के अंदर बाकी पानी डाल दिया उसके अंदर, तो वो हमने यूज नहीं किया और अब उसको यूज करना शुरू किया हमने, जिससे पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस पे हम अलग से बात करेंगे, जो डैम, जो इंडस वाटर ट्रीटी है। लेकिन मेन बात क्या है कि अगर हम पाकिस्तान का पानी अपने थ्रू रोके तो कुछ इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम काबुल रिवर का पे डैम बना करके पाकिस्तान का पानी रोकते हैं तो मतलब तो वही है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान को कमजोर करना और पाकिस्तान को बर्बाद करना हमारी फितरत में है ही। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया पे अटैक किया और आज भी मिलिटेंट भेजता है, तो पाकिस्तान दोस्त तो हो ही नहीं सकता। देखिए, जब आप किसी के साथ ट्रीटी करते हैं, इतनी बड़ी ट्रीटी, तो वो की जाती है दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ ट्रीटी नहीं की जाती। जी दुश्मनों के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है, गिव एंड टेक। हमने वहां पे गिव एंड टेक नहीं किया, हमने पाकिस्तान को गिव 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 किया है सर। तो इसलिए इंडिया इस टाइम पे सोच रहा है कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन डेवलप करें, ताकि हम अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को बर्बाद करें। हमारा एजेंडा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दुश्मन को कमजोर नहीं करेंगे तो दुश्मन हमें काटेगा, डांटेगा और दुश्मन हमें मारेगा भी। तो यही पॉलिसी आज इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। एक तो हमारे को वहां पे रिच रिसोर्सेज मिलेंगे अफगानिस्तान से, जैसे बहुत से स्टोन सबको चाहिए होते हैं वो मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, गोल्ड मिलेगा, लिथियम मिलेगा, एमराल्ड मिलेगा, रूबी मिलेगा। साथ में वहां पे जो और रिसोर्सेज है, स्पेशली वहां पे यूरेनियम, वो बहुत ज्यादा है, जो चाइना निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम तालिबान को पावर देंगे या पैसा देंगे या उनको कुछ इज्जत देंगे तो हमारी मदद करेंगे। देखिए, पठानों का बड़ा एक अच्छी बात है पठानों की, पठान जो कहता है बोलता है, जो करता है वो कहता है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि झूठे पाकिस्तान, झूठे मुसलमान जो है पाकिस्तान के अंदर। तो आप पुरानी कहानियां सुनिएगा, पुरानी जब बच्चों की कहानियां होती थी, अफगान से पठान आते थे, पठानों की बहुत बहुत कहानियां हिंदुस्तान के अंदर। जुबान के पक्के हैं, जुबान पे जो कहते हैं करते हैं। और आज दौर बदल चुका है, बिजनेस तो ट्रेड का है। और अगर अफगानिस्तान हमारे साथ मिलेगा, वैसे हमें सपोर्ट भी करता है अफगानिस्तान, तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकेंगे और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे और पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, जो हमें करना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान फिर हमें काटेगा, फिर हमें डांटेगा। तो इसलिए बात यह है कि पाकिस्तान के साथ हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस डेवलप करने चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, और अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वहां के जो लोग हैं वो कुछ सीख सके, कुछ हमसे अच्छी आदतें पा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, खाने पीने की चीजें मिले, और ह्यूमैनिटी के एंगल से भी अच्छी बात होगी, ठीक बात होगी। एक क्वेश्चन है कि अभी करंटली कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके रिलेशन उनके साथ अच्छे एस्टेब्लिश हो चुके हैं अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, जिनकी एम्बेसी अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी उन देशों में खोल रखी है, और उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं हैं और कौन से ऐसे हैं जिनके रिलेशन फ्रेंडली हैं इंडिया के साथ? देखिए, यूएई की वहां पे एम्बेसी है, जी कतर की एम्बेसी है,
टर्की है, चाइना है, 4 का मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन ठीक है। चाइना वहां पे इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर हम जाएंगे तो हम चाइना को जी काउंटर कर सकेंगे। टर्की हमारा दोस्त नहीं है। जी टर्की वहां पे अपने मजे देख रहा है, अपना इंटरेस्ट देख रहा है। जी यूएई के साथ हमारा एक्शन रिलेशन है। जब पीछे मीटिंग हुई थी तालिबान की लीड फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो हुई थी यूएई के अंदर। तो यूएई हमारा दोस्त है। और चौथी कंट्री है कतर। कतर के साथ भी अच्छे रिलेशन है। जब देखिए हमारे 7 जो जी नेवल के ऑफिसर्स को फांसी दे दी गई थी, तो पीएम मोदी ने उनसे कहा और उन्होंने 7 के 7 को छोड़ दिया, मोदी के कहने पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे। और आज कतर के साथ रिलेशन अच्छे भी हैं। और कतर के अंदर सारे के सारे, चाहे हमास हो चाहे तालिबान हो, जितने लोग हैं कतर के अंदर रहते हैं, कतर भी बड़ा बैलेंस्ड लेके चलता है। ब्रिटेन के साथ रिलेशन अच्छे हैं, यूएस के साथ भी अच्छे, और कतर रिच है गैस के अंदर। और उसके बाद हमने कतर के साथ कोई डील की थी जिससे कतर हमको अगले 20 साल तक गैस सप्लाई करेगा। हमको गैस चाहिए। और कतर के, अब ये कहा जाता है कि जो कतर के अमीर हैं वो इंडिया विजिट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली मार्च के अंदर, और उससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए हमें अगर मिलिटेंट से डील करना पड़ता है तो हमें कतर की जरूरत भी है। क्या हमास हो, हमारी तो कोई दुश्मनी है ना जी हमास के साथ, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है उनके साथ। उसी तरीके से जो हुथी रेबल्स है उनसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इंडिया बड़ा नेचुरल या रेगुलर टाइप का रिलेशन मेंटेन करता है। हम अपने इंटरेस्ट देखते हैं। जब यहाँ पे हुथीज अटैक कर रहे थे शिप्स के ऊपर, तो इंडियन के ऊपर अटैक तो हुए, लेकिन कोई डायरेक्ट अटैक नहीं था। हम्म, हम दुश्मनी, ना हमारी जी दुश्मनी, ना हमारे लिए हमारे अच्छा है, ना हमारे लिए बुरा, ना हुथी हमारे लिए अच्छे हैं, ना हुथी बुरे हैं। और अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान आज हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो हम उसके सपोर्ट क्यों ना करें, और क्यों ना हम उसके साथ बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करें। बिल्कुल। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जिस चैनल पर वो ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय भारत, मेरा भारत महान। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।